Hello students, welcome to Study Pirates. Today we are going to do chapter 1, A Letter to God, G.L. Fuentes. ओके सो इट इज़ अ चैप्टर जिसमें मेन करेक्टर है लेंचो। लेंचो एक फार्मर होता है, एक डेडिकेटिंग और हार्ड वर्किंग फार्मर होता है जो कि गॉड को लेटर लिखता है। पर वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है, ठीक है, और वो देखिए यहाँ पे लिखा है लेंचो इज़ अ फार्मर, वो एक फार्मर है, ठीक है, जो कि गॉड को लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी क्रॉप्स ruined हो जाती है। ruined मतलब ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, वो 100 पैसोस के लिए गॉड को एक लेटर लिखता है। 100 पैसोस मतलब पैसे के लिए लिखता है। पैसोस इज़ अ करेंसी। ओके, डज लेंचो लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो की जो लेटर है वो भगवान के पास पहुंचती है और क्या भगवान उसे मनी सेंड करते हैं? सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। ओके, तो यहाँ पे जब हम होल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर, जो लेंचोरो का घर होता है वो पूरे एक एंटायर वैली मतलब घाटी, तो एक घाटी में पूरा उनका एक अकेला घर होता है लो हिल के क्रेस्ट में। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल, मतलब हिल के ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट, अब इस हाइट से जो है कोई भी रिवर देख सकता है, राइप कॉर्न के फील्ड, खेत देख सकता है राइप कॉर्न के। कॉर्न मतलब मकई, आपने देखी होगी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स से जो है पूरी कवर्ड रहती है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे मतलब अगर फ्लावर से वो कवर्ड है तो इसका मतलब होता है कि हाँ अच्छी हार्वेस्ट इस साल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। पर इस जगह को, इनकी फील्ड को सिर्फ क्या चाहिए था? बारिश चाहिए थी। अगर अच्छी बारिश हो जाती तो अच्छा हार्वेस्ट हो जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब लेंचो भी स्काई के टूवर्ड्स देख रहा होता है कि बस बारिश हो जाए। इंटीमेटली मतलब वेरी क्लोजली वो देख रहा होता है कि एक बार बस बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो अपनी वुमन, यहाँ पे वुमन मतलब लेंचो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब हमें क्या पानी मिलने वाला है? हाँ शायद मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है डिनर, रात का खाना। तो वुमेन सपर प्रिपेयर करी थी, तो वो कहती है हाँ ज़रूर, गॉड ऐसा करेंगे, होगी बारिश, अच्छी बारिश होगी। तो ओल्डर बॉयज़, अब जो लेंचो के दो जो बड़े बेटे थे वो काम कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल कम फॉर डिनर। तो वो सारे खेल रहे थे घर के पास, ठीक है, जब तक वुमेन ने मतलब लेंचो की वाइफ ने उन्हें ये नहीं कह दिया कि आ जाओ डिनर करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब लेंचो क्या प्रेडिक्ट मतलब होता है फोरकास्ट करना, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना कि भी ऐसा होने वाला है। तो लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि हाँ बारिश होने वाली है, बिग ड्रॉप्स ऑफ बारिश जो हैं वो आने वाली है। और उन्होंने क्या देखा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ में जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वहाँ से जो क्लाउड अप्रोच हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा था कि बादल पास पास आ रहे हैं। एयर भी फ्रेश थी, स्वीट थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो जो लेंचो था वो भी बाहर आ गया, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का मज़ा कौन नहीं लेना चाहता है ना। तो वो भी बाहर चला गया उसका लुत्फ़ उठाने के लिए। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." तो लेंचो क्या कहता है कि ये भाई ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये नए नए न्यू कॉइन्स हैं, सिक्के हैं ये। इसमें जो बड़े वाले कॉइन्स हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटे वाले कॉइन्स हैं वो 5 सेंट हैं। So with the satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a certain of rain. But suddenly क्या हुआ, एकदम से तेज बारिश चलने लगी, हेल स्टोन्स के साथ, मतलब बारिश के साथ साथ हेल स्टोन मतलब ओले पड़ रहे थे बर्फ़ के। These truly did resemble new silver coin. Hello students, welcome to Study Pirates. Part 2 स्टार्ट करते हैं A Letter to God का. So we have to start from this. These truly did resemble new silver coins.
अब ये जो हेल स्टोन्स आए थे ना, तो हेल स्टोन किसकी तरह लग रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की तरह। अब जो लेंचो के जो बच्चे थे, बॉयज़ थे, वो भी बाहर आते हैं रेन में, ठीक है, और वो उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं, मतलब इन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था, ठीक है। तो लेंचो सोचता है कि, आशा करता है कि जल्दी से पास हो जाए ये हेल स्टोन, पर ऐसा नहीं होता। पूरा जो स्नो था, पूरा जो हेल स्टोन था, पूरे घंटे में पूरे हाउस को कवर कर लेता है, गार्डन को, हिल साइड को, कॉर्नफील्ड को और पूरी वैली को, ठीक है। और फील्ड कैसी थी, फील्ड वॉज वाइट, फील्ड एकदम वाइट हो चुकी थी, एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट, ऐसा लग रहा था वो पूरे नमक के साथ जो है कवर्ड हो गई थी उनकी फील्ड। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, ट्री में एक पत्ता भी नहीं बचा था। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी उनकी जो मकई की जो फील्ड था वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था। फ्लावर्स भी वहाँ से चले गए थे, चले मतलब अब हेल स्टोन था तो बर्बाद हो गया, उसकी वजह से सब। लेंचो का सोल, मतलब जो लेंचो की जो सोल थी, आत्मा थी, वो किसके साथ फील्ड हो गई थी, सैडनेस के साथ, उदासी के साथ, ठीक है। जब कुछ ऐसा होता है आपकी पूरी फील्ड ही बर्बाद हो जाए तो उदासी तो आएगी। When the storm had passed, अब जब वो स्टॉर्म चला गया था, he stood in the middle of the field, फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बच्चों को क्या कहा, a plague of locust would have left more than this। वो मतलब अभी लोकस्ट का मतलब जान लेते हैं सबसे पहले। लोकस्ट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। सो लोकस्ट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट की एक टाइप होती है जो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। ये ग्रुप में जो है, यूजुअली ये ग्रुप में जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप को। तो लेंचो कहता है इससे अच्छा तो लोकस्ट का प्लेग ही था, कि लोकस्ट ही आ जाते, वही थोड़ा बहुत छोड़ तो देते कुछ इस स्टॉर्म से ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो लेंचो कहता है इस साल हमारा कोई कॉर्न नहीं होगा हमारे पास। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, बहुत दुख भरी रात थी वो। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो कहते हैं कि सारा जो हमारा काम था वो सारी पानी में चला गया है ना, कुछ भी नहीं था वो जो हमने काम किया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, इधर अब कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, अब उस वैली में के मिडल में जितने भी सारे रहते थे, मतलब सोलिटरी हाउस मतलब एक अकेला तो घर वहाँ पे था उनका, ठीक है। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सबके मन में क्या आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि जो भगवान है वो हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो यहाँ पे ये नहीं इन्होंने मेंशन किया है कि ये लाइन किसने बोली, पर मे बी ये लेंचो ने ही बोली है। सो वो क्या कहते हैं कि इतना अपसेट मत हो, ऐसा दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, लग रहा है पूरा नुकसान हो चुका है और हो चुका है, बट एक चीज़ याद रखना, कोई भी भूख के मारे कभी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ये उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख के मारे कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। इसका मतलब क्या है कि पूरी रात जो है लेंचो के मन में एक ही होप थी कि भगवान मेरी किसी भी तरीके से हेल्प कर दे। उसका विश्वास बहुत ज़्यादा था भगवान पे, उसका विश्वास। अब वो क्या, उसका क्या पर्सपेक्टिव है उसका, वो ये सोचता है कि जो भगवान की आंखें हैं ना वो हर चीज़ देखती है, हर चीज़ वो देखती है, बल्कि एक इंसान की अंतरात्मा क्या सोचती है वो भी सब समझ लेती है, देख लेती है। देखो यहाँ पे देखिए कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, इनर सेंस, मतलब जो अंतरात्मा है किसी भी सही और गलत चीज़ की, ठीक है। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन, वो सॉरी ऑक्स, सो लेंचो एक ऑक्स था, एक इंसान का ऑक्स वाली फॉर्म, मतलब लेंचो एक ऑक्स की तरह पूरे फील्ड में काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल की तरह काम करता था पूरे फील्ड में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी उसे पता था कैसे लिखा जाता है, मतलब उसे लिखना आता था, इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं। द फॉलोइंग संडे,
अब संडे के दिन क्या हुआ, एट डे ब्रेक मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो स्टार्ट किया उसने लेटर लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वो खुद गया टाउन में और वहाँ पे मेल उसने प्लेस करी। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था, वो बस उसने एक लेटर लिखी थी, किसको, गॉड को, भगवान को उसने एक लेटर लिखी थी। सो यहाँ पे मेनली क्या बात हो रही है कि यहाँ पे इस बारे में ये बता रहे हैं कि लैंचो का भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास है, इतना कठोर विश्वास है कि वो भगवान को एक लेटर ही उसने लिख दिया ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म दिस एंड दैट। इसको तो क्या कहते हैं, गॉड, पहले वो लिखते हैं गॉड, भगवान जी, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल पूरे भूखे ही रहेंगे और मुझे 100 पैसोस, कितने पैसोस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 पैसोस मुझे चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा बीज सकूं, सो कर सकूं, ताकि क्रॉप्स जो है उग ना जाए अच्छे से, बिकॉज क्योंकि जो हमारी जो हेलस्टॉर्म आया था उसने हमारी पूरी क्रॉप को बर्बाद कर दिया, उसने ऐसे आगे आगे कर दिया। ठीक है, पूरा उसने बात बताई आगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, अब उस एनवलप के बाहर हम एड्रेस लिखते हैं ना कि किसको आपने भेजना है ये लेटर, तो उसने लिखा टू गॉड, ऑफकोर्स वो भगवान को भेज रहा है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अभी भी वो थोड़ा जैसे ट्रबल माइंडेड था, चला गया टाउन में, पोस्ट ऑफिस में गया, स्टैम्प प्लेस करी लेटर में और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब उनका एक एम्प्लॉय क्या करता है, हु वॉज द पोस्टमैन होता है एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड। अब वो क्या कहता है, अपने बॉस को वो लेटर दिखाते हैं, एकदम हंसते हंसते दिखा रहा है और कि ये देखो कि कोई ऐसे इंसान है जिसने भगवान को ही लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ठीक है, कभी भी उसने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस नहीं लिखा जो गॉड को देने के लिए दिया गया हो। द पोस्ट मास्टर के यहाँ पे हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, वो क्या है, अ फैट, एमिएबल, कि पोस्ट मास्टर कैसे दिखता है, मोटा है थोड़ा, एमिएबल है, एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लेजेंट, खुश मतलब दोस्त मिजाज का है और खुश रहता है, प्लेजेंट है। Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है मतलब जो उनका बॉस होता है वो भी हंसने लग जाता है, पर इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है, ठीक है, और डेस्क में टैप करता है और क्या बोलता है, वाह क्या विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा विश्वास हो पाता भगवान में जैसे कि इस मैन का है, मतलब जैसे कि लैंचो का था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब क्या है, अब जो पोस्ट मास्टर है वो जो लैंचो है, लैंचो का जो फेथ है भगवान में, जो विश्वास है भगवान में, उसे वो शेक नहीं करना चाहता है, उसे वो ख़राब नहीं करना चाहता है। तो पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे एक आइडिया आता है, किसको, पोस्ट मास्टर को, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे वो उस लेटर को ओपन करता है वो सोचता है कि भाई इंक और पेपर ले आते हैं, लिखे, ऑफकोर्स कुछ उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा भगवान से जिसका आंसर चाहिए होगा, तो वो इंक और पेपर ले आता है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मतलब उसके माइंड में तो ये था कि मैंने इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है जब वो देखता है कि हाँ इसको पैसे चाहिए, इसने पैसों के लिए जो है भगवान को लेटर लिखी है, तो फिर वो आधे खुद के पैसे, एम्प्लॉयज़ के पैसे और अपनी सैलरी का पार्ट, आधा पार्ट, और सेवरल फ्रेंड से जो है ऑब्लिग करता है कि जो है चैरिटी के नाम पे कुछ पैसे दे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर
100 पैसोस। अब उसके लिए 100 पैसो जो था, 100 पैसोस इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, वो इम्पॉसिबल था उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो उसने फार्मर को कितने पैसे सेंड करे? लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एनवलप में उसने डाला पैसे को और लेंचो के एड्रेस में भेज दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, गॉड। और उस लेटर में एक ही सिंगल वर्ड लिखा था, जो क्या लिखा था? गॉड, भगवान। ओके, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब लेंचो जो था वो संडे के दिन आया, थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है भगवान के द्वारा। इट वॉज अ पोस्टमैन himself who handed the letter to him while the postmaster, अब पोस्टमैन खुद ही वो लेटर देता है लेंचो को, और पोस्ट मास्टर भी जो है वो यहीं पे बैठा होता है, ठीक है, जो देख रहा होता है कि क्या होगा, ठीक है। और वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस से देख रहा होता है कि उसने जैसे ऑफकोर्स उसने एक अच्छा काम किया था, तो इसलिए वो रिलैक्सेशन के साथ, एक सेटिस्फैक्शन के साथ बैठा होता है वहाँ पे कि हाँ मैंने तो एक अच्छा काम किया है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो थोड़ा सा भी जो है सरप्राइज नहीं होता है, उसे थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं होता पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब इतना खतरनाक उसका कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसों को देखा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक और नोर कुड हैव ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो क्या सोचता है कि भगवान तो कोई ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते और ना ही वो मुझे धोखा दे सकते हैं। जो उसने रिक्वेस्ट क्या की थी, उसने 100 पैसे उसकी मिला, उसे कितना था? कम मिला था उससे। डिनाइड का मतलब होता है धोखा। इमीडिएटली उसी वक्त लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क्ड फॉर पेपर और इंक। गया विंडो के पास, पेपर और इंक मांगा। पब्लिक राइटिंग टेबल में वो लिखने लग गया, ठीक है। रिंकलिंग ऑफिस ब्रो, रिंकलिंग ऑफिस ब्रो मतलब जब हम ब्रो से थोड़ा चिंता वाला साइन बनाते हैं अपने फेस में, फेशियल एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं। कोच्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर लिख दिया तो वो विंडो पे गया, स्टैम्प बाय करी, वहाँ से खरीदी, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड द एनवलप विद द ब्लो ऑफ अ फिस्ट, मतलब मुक्का मार के उसने एनवलप से उसे फिक्स किया, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे मेल बॉक्स में लेटर उसने डाला, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गए, खोला उसे। इट सेड, और उसमें लिखा क्या था अब देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखा था, उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपको कहा था। ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सिर्फ मेरे को 70 पैसोस, 70 पैसोस ही मेरे तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी 100 पैसोस चाहिए ही चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे मेल के थ्रू जो है पैसे मत भेजना। क्यों मत भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच तब बोलते हैं हम जब किसी एक ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रूक मतलब जो थोड़ी टाल मटोल कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं कहीं से अगर उन्हें पता चल जाए, तो क्रूक्स उन्हें कहते हैं, थोड़े धोखेबाज टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट में लिखा है लेंचो। तो मतलब इस चैप्टर में हमें मेनली क्या बताया कि लेंचो का इतना ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर, इतना ज़्यादा भरोसा है भगवान के ऊपर कि उसे यही लगता है कि उसे 70 पैसे जो भेजे हैं ना, वो भगवान ने ही भेजे। और वो भगवान को ये भी कह रहा है कि बाकी का पैसा मुझे भेजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं बंच ऑफ क्रूक्स हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।